अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुफ्ती अब्दुल शकूर के हवाले से फॉलो अप अपडेट करता चलूं कि एक तो उनकी गाड़ी को टक्कर मारने वाला जो ड्राइवर है राव गुल खान, उनको अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका लिया है। पुलिस उनसे तफ्तीश कर रही है क्योंकि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब के एक्सीडेंट के हवाले से बहुत सारे शुकूक व शुबात सवालात उठ रहे हैं। हालांकि ये चौक जो है वो बड़ा ख़तरनाक चौक तो है, क्योंकि वहाँ पे एक तो सिग्नल नहीं है, दूसरा एक तरफ से बिल्डिंग है, बल्कि 2 तरफ से बिल्डिंग है। एक तरफ से बलूचिस्तान हाउस की है गालबन, और दूसरी तरफ जो है पीटीवी है। अब ये मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जैसे ही चौक में उतरे हैं तो दूसरी साइड से पार्लियामेंट हाउस की साइड से जो तूफान की तरह ये गाड़ी वीगो आ रही थी, हाइलक्स गाड़ी, तो उसने देखा ही नहीं कि भाई दूसरी साइड से रोड से कोई गाड़ी उतर रही है, चौक में दाखिल हो रही है। तो बाकी गाड़ियां भी चल रही हैं पार्लियामेंट हाउस की तरफ से। जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें नजर आ रहा है कि बाकी गाड़ियां भी आ रही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार स्लो है। ये मौसूफ जो बैठे थे 5 लोग, ये तूफान की तरह, इनको इमरजेंसी क्या थी, जाना कहाँ था, क्यों चौक पे ऐसे खतरनाक चौक से गुजर रही हैं, तो स्पीड कम क्यों नहीं की, स्लो क्यों नहीं की गाड़ी, कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी। अब ये तफ्तीश हो रही है ड्राइवर से। लेकिन इसमें पुलिस ने एक और शक पड़ता है मुझे पुलिस पर, कि पुलिस ने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जब इनको पेश किया राव गुल खान को, तो वो उनका रिमांड लिया जिस्मानी, तो पुलिस ने ये बताया है कि जी 5 बंदे थे, 2 जख्मी हैं, वो पोली क्लिनिक का हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी एक वीडियो भी आई थी, एक बंदे की व्हील चेयर पे लेके जा रहे हैं उसको, और ये ड्राइवर हैं। बाकी जो 2 हैं 5 में से, वो उसी वक्त ही परसों यानी फरार हो गए थे। 24वें रोजे की शाम को, 24वें और 25वें रोजे की दरमियानी शब, वहां से जाए वकुआ से, हादसे की जगह से उसी वक्त ही मौके से फरार हो गए हैं। ये पहले दिन फरार वाली कहानी नहीं थी पुलिस की। आईजी इस्लामाबाद ने मीडिया टॉक जो की पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के बाहर, मौलाना असद महमूद जो वजीर मवासलात है और मरियम औरंगजेब वजीर इतलात, इनके साथ खड़े होकर आईजी इस्लामाबाद ने जब मीडिया टॉक की, मैंने सवाल भी किया था ये शरपसंदी और साजिश और इसका के कोई तखरीबकारी का भी खदशा हो सकता है, तो उस पर उन्होंने कहा था कि हम तफ्तीश कर रही हैं। ये भी कहा कि गाड़ी भी तहवील में ले ली है, लोग तहवील में है, जख्मी भी हमारे पास है, ड्राइवर भी हमारे पास है, लेकिन 2 बंदे फरार हो गए हैं, ये आईजी ने कोई बात नहीं की थी। पुलिस ने पहले दिन फरार होने वाली कहानी मेरी नज़र से नहीं गुजरी, मैंने न सुना न पढ़ा पहले दिन, और किसी रिपोर्टर ने, मेरी नज़र में जो मेरे सामने खबरें आई, किसी रिपोर्टर ने फरार होने वाली 2 बंदों की खबर नहीं चलाई। हो सकता है कि मैं भी किसी ने चलाई हो, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरी। तो मैं इसलिए हैरान हूं कि भाई 2 दिन के बाद, एक दिन यानी 24 घंटे गुजर गए तकरीबन, और पुलिस को बाद में पुलिस मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बता रही है कि जी 2 बंदे फरार हो गए हैं। भाई कैसे फरार हो गए? फरार करवाया तो नहीं गया ले दे के पुलिस ने, पुलिस तो कहानी करती है, लेकिन हुकूमत जाहिर है पीडीएम की है, मौलाना फजल रहमान की जमात की है, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की मुश्तरका एक हुकूमत है, तो अपनी हुकूमत के साथ पुलिस शायद डंडी न मारे। लेकिन पुलिस तफ्तीश, पुलिस को ये, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, ये आम आदमी नहीं मरा। एक्सीडेंट में वफाकी वजीर मजहबी उमूर, एक बहुत बड़े आलिम और रुकने कौमी असम्बली, हजारों वोट लेकर आया है, हजारों लोगों की नुमाइंदगी कर रहा था पार्लियामेंट में, उसको आपने हिट करके, किसी ने, जो जो बंदे हैं उन्होंने उनको एक्सीडेंट करके मारा है। तो पुलिस तफ्तीश करे और सही तरीके से करे। ये 2 फरार वाली कहानी जो है ये पुलिस के गले भी पड़ सकती है। पुलिस कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लेंगे। FIR भी दायर की गई है। एक तो वजारत मजहबी उमूर के हुकाम भी गए थे पाक सेक्रेटेरिएट, लेकिन हाजी कुदरतुल्लाह है JUI के इस्लामाबाद के रहनुमा, उन्होंने
एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि हाजी कुदरतुल्लाह के घर गए थे मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब इफ्तारी करने G6 सेक्टर में। मैंने कल G7 कहा था गलती से, क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन G7 की मिल रही थी। G6 में इफ्तारी करके हाजी कुदरतुल्लाह के घर से गए थे। तो हाजी कुदरतुल्लाह ने जो एफआईआर करवाई है वो पढ़ के मैं सुनाता हूँ एफआईआर। और उसमें भी उन्होंने साजिश का इतना फोकस नहीं किया, तखरीबकारी का नहीं किया, शरपसंदी का नहीं किया, बल्कि उन्होंने भी तेज रफ्तारी, लापरवाही, गफलत के अल्फाज यूज किए हैं। तो पुलिस तफ्तीश में पता चलेगा सही तरीके से कि गफलत थी या जानबूझ के हिट किया गया है, टारगेट के तौर पर हिट किया गया है। सवालात ये भी उठ रहे हैं कि भाई अगर टारगेट किया जाता तो और तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, या 5 बंदे गाड़ी में क्यों बैठते, एक्सीडेंट है, 5 भी मर सकते थे। एक बंदा भी गाड़ी हिट कर सकता था, तो अगर जानबूझ के होता, ये सवालात है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस का केस है, क्योंकि तफ्तीश पुलिस कर सकती है। हादसा हो, मर्डर हो, कत्ल हो, ये पुलिस का केस होता है। पुलिस के केस में मजीद तबसरे मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। ये जो तफ्तीश होती है उस पर असर पड़ता है। मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूँ। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब के हादसे में फौत जाँ बहक हो जाने वाले वाक़े का मुकदमा हाइलक्स के ड्राइवर के खिलाफ दर्ज करके मुलजिम राव गुल खान को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने मुलजिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और पुलिस के हवाले किया है। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने JUI के रहनुमा हाजी कुदरतुल्लाह की मुद्दत में मुकदमा नंबर 117/23 दर्ज कर लिया है। मुकदमा जेर दफा 322, 427 और 279 के तहत दर्ज किया है। मुद्दई के मुताबिक वजीर मजहबी उमूर मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर मेरे घर का एड्रेस लिखा है G6 सेक्टर में, मेरे घर इफ्तारी पर आए थे और इफ्तारी के बाद 8:22 पर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब मेरे घर से वापस पार्लियामेंट लॉजेस रवाना हुए। मौलाना अपनी सरकारी गाड़ी GAK 550 करोला ग्रैंडी खुद चलाकर रवाना हुए, लेकिन हाइलक्स गाड़ी ARY 077 ने मौलाना की गाड़ी को टक्कर मारी। हाइलक्स के ड्राइवर ने गफलत, लापरवाही और तेज रफ्तारी से मौलाना की गाड़ी को टक्कर मारी, जिसमें मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वाकया इंतहाई हसास नौयत का है, जिसके हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात की जाए। हादसे में वजीर साहब की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। SHO सेक्रेटेरिएट नदीम ताहिर के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मामले की हर जाविये से तहकीकात की जाएगी। दरियासना मरहूम मौलाना अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर मारने वाले ड्राइवर मुलजिम राव गुल खान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक अमान की अदालत में पेश किया गया। वकील मुलजिम फहीम हैदर और थाना सेक्रेटेरिएट के तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से ड्राइवर मुलजिम राव गुल खान के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। पुलिस ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा। वैसे तो 14-14 दिन भी लिया जाता है, लेकिन अदालत क्योंकि जाहिर है 14 दिन भी दे, 7 दिन भी दे, तो वो 2-2, 1-1, 3-3, 4-4 दिन का अदालत रिमांड देती है। अमूमन यही होता है। तो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मुलजिम का, ड्राइवर का पुलिस के दिया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मरहूम मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर को टक्कर मारने वाली गाड़ी में 5 अफराद सवार थे। अब ये सुन लीजिएगा। मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर मारने वाले ड्राइवर को जाए वकुआ से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी अफसर ने मजीद कहा कि जी ड्राइवर मुलजिम राव गुल खान के 2 साथी शदीद जख्मी हैं और पोली क्लिनिक अस्पताल में जेर इलाज हैं। ड्राइवर के दीगर 2 साथी जाए वकुआ से कल रात को ही फरार हो गए थे। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जी मजीद मुलजिम का ड्रग टेस्ट और फरार होने वाले दीगर 2 साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और तफ्तीश भी कर रहे हैं मुलजिम से। मामला हसास नौयत का है और मुनासिब तफ्तीश के लिए हमें वक्त पुलिस को दरकार है, जिस पर अदालत ने ड्राइवर मुलजिम राव गुल खान का
2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है मुलजिम को। अब पुलिस सिर्फ ड्राइवर से तो तफ्तीश नहीं करेगी, सीधी सी बात है, 2 जख्मी हैं। पुलिस इन जख्मियों का इलाज हो रहा है फ़िलहाल, तो जब तक वो उनका इलाज हो सकता है ज़ेरे दौरान इलाज भी उनसे तफ्तीश की जाए कि अगर वो बोल सकते हैं या होश में हैं तो उनसे पुलिस पूछेगी। 2 जो मुल्ज़िमान भाग गए हैं, फ़रार हो गए हैं, वो क्यों फ़रार हो गए भई? 2-3 पकड़े गए हैं, चलो ज़ख्मी हैं जो भाग नहीं सके, ड्राइवर कैसे पकड़ा? ड्राइवर ज़ख्मी नहीं है तो 2 फ़रार कैसे हो गए? ड्राइवर तो फ़रार नहीं हुआ, वो तो ज़ख्मी नहीं है, ज़ख्मी होता तो अस्पताल में होता। 2 ज़ख्मी हैं तो वो अस्पताल में है। तो ये पुलिस के लिए भी सवालात हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसमें डंडी नहीं मारेगी, तफ्तीश सही तरीके से करेगी और इसको मंतकी अंजाम तक के इस केस को पहुंचाएगी कि वाकई ही ये हादसा है, लापरवाही है। पुलिस पूछेगी उनसे कि भाई इतनी तेज़ रफ्तारी में क्यों जा रहे थे? कहाँ, कौन सी इमरजेंसी थी? कहाँ पहुंचना था? क्या वाकई लापरवाही और मस्ती करना चाह रहे थे, मस्ती कर रहे थे? भाई चौक से गुजर रहे हैं, एक मतलब ये ट्रैफिक वालों की भी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट हाउस रेड जोन का एरिया है, ये भी रेड जोन में आता है। जहां पे हादसा हुआ है ये भी रेड जोन में है। वहां पे ट्रैफिक वाले बहुत सारे खड़े होते हैं। तो ये और सीसीटीवी लगे हुए हैं, सेफ सिटी है इस्लामाबाद। इतनी तेज रफ्तारी में गाड़ी जा रही है तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने क्यों इसको नजर में नहीं रखा, क्यों इसको नहीं रोका कहीं? ये ज़ाहिर लाजिश से तो निकली नहीं होगी, ये तो हो सकता है बाहर से आई हो, अब फॉरेन ऑफिस वाली साइड से आई हो, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट हाउस से गुजर के आई हो सकता है। ये तो तफ्तीश में पता चलेगा। और इतनी तेज रफ्तारी में ये ट्रैफिक वाले कहाँ गए थे? ये सवालात पुलिस के लिए भी हैं, ट्रैफिक के लिए भी है। तो उम्मीद करते हैं कि तफ्तीश सही तरीके से की जाएगी। दूसरा ये कि मुफ्ती साहब का जो मय्यत है, जसद खाकी है, वो अपने गांव में, आबाई गांव में उनकी तदफीन कर ली गई है। नमाज जनाजा भी अदा की गई लकी मरवत में और तदफीन भी हो गई है। अब केस पुलिस के हवाले है। JUI ने कोई डायरेक्ट साजिश का या तखरीबकारी का या ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाया ज़ाहिर है, लेकिन डिपेंड JUI पे ही करता है और डिपेंड हाजी कुदरतुल्लाह पे और मौलाना मुफ्ती अब्द शकूर के अहले खाना पर कि वो इसको हादसा समझते हैं या, और पुलिस पर भी डिपेंड करता है कि पुलिस मुल्ज़िम से क्या सच उगलवाती है या पुलिस इसको कोई और रंग देती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।